आई हमके जगाना लाना हमार कुछ नौकरी लग गई। माई बाबू का सपना साकार भइल लेकिन नौकरिया लगल कहाँ। अब सुना माई बाबू का पूरा होई गई लखाब हो। बेटा पा गई विदेश में जॉब हो। खुशी का कौनो न ठिकाना लाना हमार कुछ लइकवा दोनों कर्नल साहब का पढ़लन। अब पढ़ला के बाद उन्होंने इंडिया में भारत में नहीं उन्होंने जॉब लगल विदेश में। नौकरी विदेश में लगल वो कहाँ अमेरिका जैसन देश में। अमेरिका में दोनों लड़कन का संग में नौकरी कर्नल साहब के लग गई। अब देखा लड़का फौजी बने चाहे डॉक्टर बने चाहे मास्टर बने चाहे इंजीनियर बने। खुशी माई बाबू के उतने बोले बड़ा खुश हो कर्नल साहब उनकर दुल्हन तारामती। खुशी कोनो ठिकाना ना है। अगल बगल पास पड़ोस के लोग तो मालूम पड़ो तो घोड़े भुइया ना पड़त बा। कर्नल साहब का लड़का विदेश में जा बोले बा पास पड़ोसी भी मारे खुशी से झूमत पड़ल। तब बिरहा में हमन के सम्राट लोगन के गीत लागल मास्टर। मेरे गुरु उस्ताद विश्वनाथ यादव जी गावत लो का गावे मास्टर। पहले कलन का चाहत हुआ भैया कल एगो शानदार पार्टी हुई दरवाजे पर। कलन की बिल्कुल फैल कहाँ हुआ।
लोगन के लाइन शानदार पार्टी कर्नल सूरजभान सिंह दले हुआ ए बाबू। तमाम लोग हित नात रिश्तेदार अगल बगल दूर दराज से सारे लोग निमंत्रण पाकर पार्टी में आयल हुआ। रंगारंग पार्टी चलत बा, केरो मुर्गा का, केरो मछली का, केरो बकरा का, केरो सादा, केरो अंग्रेजी, केरो हिंदी, केरो उर्दू, मारे आइटम पर आइटम चपल पर बफे लगल बा। अच्छा तो जहाँ खुशी होले ए फेंकू, जहाँ लड़का कौनो पद पर भइल अगुवन का कमी ना है। लड़का का मम्मा अगुवाई करे लगे तो कतो लड़कवा का मौसा अगुवाई करे लगे तो कतो लड़कवा का तमाम अगुआ घूमा लगला। कल एक साथ वार एगो नहीं दू गो लड़का जा तोले बड़ा अमेरिका में आ दोनों बियाह करे भइल मत काहे ना दोनों के संग में पीट देता। कहिया बियाह करबा, बुढ़ा जइया तब बियाह करबा, आखिर विवाह करबा कहिया? अब ले देख यार बेटा आखिरकार बात पट गई। अब बात पट गई तो कर्नल साहब को एक का ना करो, दोनों को संग में पीटो। दोनों उनका बेटा गई और दोनों लड़का को कर्नल साहब संग में बियाह कैलम। संग में दूठे पतो अइली कर्नल साहब को दुल्हन चच्चर भरे का हार दोनों पतोहिन के मुँह दिखाई देते हैं। कर्नल साहब को दूधू भरे के दे दा यार, बोले नहीं हो एक कबर न बिया हुई हरदम थोड़ी मुंह दिखाई दो के चच्चर भरे का हार दोनों पतोहिन के मुंह दिखाई कर्नल साहब को दुल्हन तारामती देहली। अब कुछ दिन बितौला कर्नल साहब का दोनों लड़का घरे, अब जाए का बारी है अमेरिका। कहा कि पिताजी अब जाना होगा, समय हमारा हो गया कि जॉब छूट जाएगा। कहा कि ठीक है भैया जा, लेकिन हई दोनों अपन गाय ले जा। हाँ अब भैया यहाँ रहता दिल्ली बम्बई तो 4-6 महीना पे आऊ जीता। अमेरिका जाता तो पता ना 2 साल में, 3 साल में कि 5 साल में अपन अपन गाय लेके जा लो, मैंने अपन अपन मेहरा ले जा, दूसरा कुछ मत समझा। बाप कमाई के आदेश बा, दोनों जाने दोनों बेटवा अपन मेहरारू लेके अमेरिका की ओर रवानगी कैले हुआ। भैया कुछ समय बीतल ही तब तक भैल का बिरहा में फिर हमरे उस्ताद वाली गीत पहली रात में बात रखी, लेकिन 3 बिक्का का घूंघट उठई हम दुल्हा गईला कला की का हो कहले पढ़ले हो, अब घूंघट ना उठौले हुआ कला कहले पढ़ले हो। 2 बार 3 बार जब पूछो तो घुटवा में से धीरे से हटावा बाहर कहले हम उठवे दिखा दे। दुल्हा जान गया कि हम उठे छाप पे रखे के बाबू को सुना का कहलन, अरे चालू हो जाए बोना ये भैया चालू हो जाए हो। जी हम जाना है कि तू पढ़ले ना हो। जैसे रबड़ी पे पहचान लालू, जैसे रबड़ी पे पहचान लालू वैसे चालू हो जाएगी। बिरहा में आवा छोड़ दाए के यार कर्नल साहब को दोनों लड़का अमेरिका चल गए, वो ध्यान दिया भैल का अरे बीते समैया ये भैया बीते समैया माई बाबू अइली बुढ़ैया, माई
इधर दोनों लड़का अपन अपन मेहरारू लेके अमेरिका में हूँ 1 साल 2 साल ना 5 साल का दिन बीतल हो। घरे कर्नल साहब का दुल्ही तारामती बीमार गई। कल इनकी सुना हो उन्हन के गईले 5 साल हो गल, उन्हन के कखे लड़का भी हो गई लन। अब कहता कि तनी एक चक्कर घूम जा 2-4 दिन खातिर। यह बात कहली कर्नल साहब फोन कैला कलन की ए बेटा अमन ए विशाल 5 साल हो गई तोहन के गईले अमेरिका रे। मालिक तोहन के औलाद भी एक गो दे दिल है। वो एक काम करा सो 2-4 दिन खातिर आवा घूम जाम जाना तनी तो पास टाइम ना बा। कलस की ठीक है पापा आप चिंता मत करिए जल्दी हम लोग आते हैं। ये बात कह दो हम, लेकिन फिर धीरे 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 बातचीत होत रहे। कबो ना कहे कि ना आई। 5 साल के बदला धीरे धीरे 8 साल 10 साल का दिन बीत गई। धीरे धीरे कर्नल साहब को दुल्हन तारामती सीरियस होने लगली। यार कर्नल साहब अपने बेटवन के फोन पर फोन करत हुआ, लेकिन भैल का मास्टर तारामती अरे माई कहेली हो, अरे माई कहेली हो लाई दा साहब का पत्नी तारामती सीरियस हो गई। बाबू कर्नल साहब फोन पर फोन अपने दोनों बेटवन की करत हुन आने को तो कहते गए, दोनों ना लाया लेकिन आते नहीं। प्यार तारा हॉस्पिटल में भर्ती गई, बचले का कोनो उम्मीद ना का फोन कैलन कलन की तोर माई मर जाई रे पगला, कम से कम एक नजर आके अपने माई के देख ले। हम जाना थे कि तुम उनके पास टाइम ना 1 घंटा बदे आ जा सवन, लेकिन दोनों बच्चे आता हूँ पापा आता हूँ यही बात कहते हैं, लेकिन आए नहीं। दिन कवन आगल मास्टर आखिर भयल का अरे मोहरी गई माई आके, मोहरी गई माई आके तारा
ना, लेकिन अब सुन ले, तोर माई तो नन की याद करत करत तो उनकी याद में आखिर दम तोड़ दिहलस। अब तया जा इतने नाम मर्द तो कहलस कि हमारी चिता के आग हमार बेटवा लगई है, हमारे अर्थी के कंधा हमार बेटवा लगई है, श्मशान तक उहे दोनों पहुंचे हैं। कान खोल के सुन लाई, हमार आखिरी इच्छा है यह तोर माई कही के मरल हेरे बच्ची, अब तो मरी गई, अब तया जा सवन। सुनता के दोनों बेटे कर्नल साहब के जब सुने गए तो करते क्या कि मास्टर हुआ क्या था? सूरज भान आगो मानना और सिर्फ विशाल आया गए, घबराइए नहीं बाबूजी। कर्नल साहब देखलन हमार बेटा विशाल आगल, लाश दरवाजे पर पड़ी के पत्नी तारामती की, ध्यान देंगे बाबू। इधर आया गए छोटा बेटा कर्नल साहब का विशाल, देखते गए अपने बेटे को, फपक के रोवे लगलन, हे बेटा तू अइला है, बड़का बेटवा हमार अमन कहाँ है? और इतना कि नहीं तेरी पत्नी नहीं दिखाई दे रही है, ना मेरा बेटा अमन दिखाई दे रहा, ना उसका परिवार ना तेरा परिवार। विराह में टेरी लगा मास्टर। अरे रतनवा माई लाल के करत, अरे भैया रतनवा माई लाल के करत, बचवा क्या वियोग में तजदी हली पारा, रतनवा माई लाल के करत, बचवा के वियोग में तजदी हले परनवा, कहाँ हुआ उन्हन के तड़प में, उन्हन के याद में आखिरकार मर गई। बोल नहीं रहा गए बेटा उस कर्नल साहब का विशाल, विराम में पॉकेट लगल मास्टर। क्या जरूरत है? आइए जल्दी है मेरी गौर करे वाली बात ये बाबूजी, लाश माई का पड़ल है, बेटवा आयल है। जब छोटका बेटवा विशाल आयल है, दौड़ के कर्नल साहब पूछो तन कि और लोग कहाँ हुआ, हमार बेटा अमन होकर परिवार, तोर परिवार कहाँ है? ना बोलो था, सारे भीड़ के बीच से खींच के कलाई लेके गईलन, ले जाके कोरे कर्नल साहब डांट के पूछलन कि आखिर बताओ काहे ना आया, क्या बात है? बोल, कुछ कहा गए? आया नहीं तो कुछ कहा गए तो बोल, कहा क्या है? तब कर्नल साहब कल एक बार बैठल हुआ विराह सुने बदे बाबू, करेजा पर पत्थर रख लिया, जवन बाप कर्नल साहब का लड़का अपने बाप से बतावे जाता, कितना बड़ा करेजा हुई, एक बार सोचे पर मजबूर हो जाए कि बाहर दुनिया। बोल बड़े कर्नल साहब की आखिर क्या कहा गया? नहीं आया मेरा बड़ा बेटा, तो कहा क्या है? लड़कवा बताओ था कर्नल साहब का विशाल कलश की, पापा भैया आवे लगली है, एक बात कहलन है, क्या कहा गया? साफ साफ बता दे, मरी हुई तेरी माँ की सौगंध है तुझे बेटा, आखिर बोल क्या कहा गया? अमन ने, घबरा मत बोल, रोते हुए
कर्नल साहब का छोटा बेटा विशाल कहा कि पापा भैया कल ना मम्मी मरल है, तू चल जा, जब पापा मरियन तो हम चल जाए। इस बात को कर्नल साहब ने जब सुना तो पैर तले से जमीन खसक गई। कहा कि मां मरीगा, तुम चले जाओ और जब मैं मरूंगा तो वो आएगा। गैलन अपने दुल्हन के लाश के लगे कर्नल साहब और जा करके अपनी मरी हुई पत्नी से रो करके कर्नल साहब एक बात कहथन, बाबू तनी बतिया पर गौर करिया। और लसिया से कर्नल साहब को हलन कातनी आवा। अरे लासी के सुरतिया देखी के, अरे लासी के सुरतिया देखी के साहब रो करके कहा और ये कमेटी की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार हमने खातिर की है। बहुत बात कोटि कोटि धन्यवाद कमेटी के भैया लोगन के। ए बाबू रो करके कर्नल साहब एक बात और कहत हुवन का कलन मास्टर जोर से बोला भैया। मुंद्रिका बिंद रामपुर बंतारा से ये पुरस्कार में भैया बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। लेकिन कहना हका कहलन
से रो रो कर कहने लगे सारी दास्तान को। सारे लोग सुन होकर के सुन रहे हैं, बारे नालायक औलाद, कितनी बड़ी बात तूने कह दिया। शर्म नहीं आई इस बात को कहते हुए कि माँ मरी है तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा? क्या इसी दिन के लिए आप बेटा पैदा करते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ ऐ नंदगंज गाजीपुर के लोगों, अगर यही दिन देखने के लिए बेटा जन्म लेता है तो धिक्कार है ऐसी औलाद पर। थूकती हूँ मैं ऐसी औलाद को। लेकिन गौर करे वाली बात ये है, कर्नल साहब उठलन चुपचाप और उठ के गईलन घरवा में, जाए के अंदर से दरवाजा बंद करके सिकड़ी लगा लेना। चिट्ठी लिखलन, इतना बड़ा चिट्ठी लिखला के बाद निकाल लेलन अपन रिवॉल्वर, लेके रिवॉल्वर कैलन का मास्टर लिख के लेटर सूरज भान जी और बंद कई के कोठारी, बड़े कनपटी पर गोलियां चल साहब अपनी सारी प्रॉपर्टी गरीबों के नाम कर दिए। मेरे सारी संपत्ति का वारिस ये गरीब होंगे, सारी संपत्ति मेरी दान कर दी जाए इन गरीबों में। मेरे मरने के बाद एक फुट्टी कौड़ी मेरी औलाद को नहीं मिलनी चाहिए। और इतना ही नहीं, ऐ दुनिया के लोगों मुझे क्षमा कर देना, मैंने देश सेवा किया, जब तक मैं इस धरती पर रहा अपने देश की सेवा किया। लेकिन दुख है इस बात का कि मैं अब जाते जाते इस अपने हिंदुस्तान के लोगों को दो नालायक औलाद दे करके जा रहा हूं, मुझे क्षमा कर देना। और इतना ही नहीं, एक बात और लिखते हैं, तारा की इच्छा थी कि मेरी लाश को मेरे चिता को अग्नि मेरे बेटे देंगे, मेरी अर्थी को कांधा मेरे बेटे देंगे। इसकी इच्छा को पूर्ण कर देना विशाल, लेकिन मेरी लाश को खबरदार हाथ मत लगाना। छीनता हूं मैं तुझसे ये हक, मेरी चिता को आग मेरा ड्राइवर लगाएगा। और सारी संपत्ति के वारिस ये गरीब होंगे, गरीबों में दान कर देना। यही सारी बात कर्नल साहब लिखते हैं और अपनी ही रिवॉल्वर से अपने ही कनपट्टी पर ताड़ ताड़ 2 गोली चलाते हैं और दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। का पुरस्कार आया कि बड़ा ही शानदार पुरस्कार है। हम नमन करते हैं पूरे पार्टी से, बहुत बहुत प्रणाम बा। ए बाबू, यही बिरहा को हम समाप्त करने जा रहे हैं। अगर ऐसी औलाद मालिक ने किसी को दिया हो तो मालिक करे कि बल्कि वो औलाद न रखे, बे औलाद रखे। आज कर्नल साहब आखिरी में मरते वक्त एक बात और सोचते हैं कि काश मुझे मालिक ने एक बेटी दिया होता। कहानी खत्म हो गई हमारी। ए बाबू, ए लिए बतावे कि पढ़ला शिक्षा जरूरी है, रोज बताइला शिक्षा जरूरी है। खूब लड़कन के पढ़ावा लिखावा, खूब दुनिया में नाम करें, खूब पैसा कमाएं, लेकिन जहां शिक्षा जरूरी है, ऐ नंदगंज गाजीपुर के लोगों, वही जरूरी है शिक्षा के साथ साथ संस्कार। जितना जरूरी है शिक्षा, उतना ही जरूरी है संस्कार। तो हम कहानी खत्म करते हैं खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रंग